Good morning, student. That all we know that our chapter manufacturing industry is going on, and we will discuss about mineral-based industries. Today we will discuss about aluminium smelting. Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. ये इंडिया की second इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट. किस किस चीज़ में ये देखिए यूज़ होता है. एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, यूटेंसिल्स में एंड वायर्स में. आपको पता है कि डे टू डे लाइफ में एलुमिनियम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली यूज़ में, जैसे फॉइल पेपर है, ठीक है, फॉइल पेपर जिसमें हम अपना फूड जो है रैप करके रखते हैं, तो वो भी एल्यूमिनियम का ही बना होता है. यूटेंसिल्स जो भी हम बर्तने यूज़ करते हैं, या वायर्स जो होते हैं, वो सब किस चीज़ के बने हुए होते हैं, हमारे एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं. बॉक्साइट इज़ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स. और जो बॉक्साइट होता है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है स्मेल्टर्स में. एल्युमिनियम स्मेल्टिंग हैज़ गेन पॉपुलरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील. देखिए, इसको स्टील का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, यानी कि स्टील की जगह पे अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो वो क्या है, एल्युमिनियम है. स्टील का सब्स्टिट्यूट है, कॉपर का सब्स्टिट्यूट है, जिंक का सब्स्टिट्यूट है और लीड का सब्स्टिट्यूट है इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ में. इट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. लो इन वेट होता है, आप देखेंगे काफ़ी हल्का होता है. रेजिस्टेंस टू कोरिजन, जंग रोधक क्षमता इसमें होती है. अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. मिलेबल है, मतलब ईजिली आप इसको पिघला सकते हैं. बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन इट मिक्स विथ अदर मेटल्स. और जब ये दूसरे मेटल्स के साथ मिल जाता है तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ यूज़ इन एल्युमिनियम इन आवर डेली लाइफ. इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की. द केमिकल कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. देखिए, जो केमिकल इंडस्ट्री होती है इसकी दोनों तरह की यूनिट्स होती हैं, चाहे हम स्मॉल की बात करें, चाहे हम लार्ज यूनिट्स की बात करें. रैपिड ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर. और जो इसका एक बहुत तेज़ी के साथ एक ग्रोथ हुई है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सेक्टर्स में हुई है, ठीक है. इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड. देखिए, जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनमें क्या क्या आता है हमारा. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइज, सोडा, ऐश एंड कास्टिक सोडा. ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स में. और ऑर्गेनिक केमिकल्स में देखिए क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा. पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स. पेट्रोकेमिकल्स हम यूज़ करते हैं जो किस काम में आता है हमारा, सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के काम में आता है. फिर हमारा क्या है, सिंथेटिक रबर प्लास्टिक, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा डाइसल्फर स्टफ्स एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. यानी कि जो हमारे ड्रग्स का मतलब यहाँ मेडिसिन्स है. यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की, तो ऑर्गेनिक केमिकल्स में हमारे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ में ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती है. उसके बाद आती है हमारे पास फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, ठीक है. द फर्टिलाइज़र से आपको आप समझ सकते हैं कि जो हमारी क्रॉप में यूज़ होती है फर्टिलाइज़र, जिसे हम खाद कहते हैं, जिसे हम एक जान कहते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए, ठीक है. द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड. देखिए किसके चारों तरफ घूमती है, अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स. नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स होता है, इसमें मेनली जो होता है वो यूरिया होता है. फास्फोटिक फर्टिलाइज़र्स एंड अमोनिया फास्फेट, डीएपी जिसे हम कहते हैं, जो हमारी वेजिटेबल्स में यूज़ होती है, जो हमें सीरियल पल्सेस, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा है, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी फसल है वो अच्छे से ग्रो अप हो जाए. एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फेट एंड पोटास, ठीक है. गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन. यानी कि जो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे होता है हमारा, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब एंड केरला हो गया. और आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जब हम रिलेट करते हैं तो ये सारे वो स्टेट हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है. इसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की. सीमेंट इज़ एसेंशियल फॉर, आपको पता है कि सीमेंट्स जो है बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज़ है, एवरीथिंग जो भी कंस्ट्रक्टेड है वो हमारा किस में आता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है. सीमेंट से ही कंस्ट्रक्ट होता है. देन वी कैन से दैट सीमेंट इज़ एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट. यानी कि ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट हैं ये पॉसिबल हो पाए ओनली बिकॉज ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल. ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है इसमें क्या चाहिए होता है हमें,
bulky and heavy raw material like limestone, silica and gypsum। ये सारी किस्में आती हैं हमारी सीमेंट इंडस्ट्री में। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखिए सभी को पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है आजकल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जब हम बात करते हैं, जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस के, कार्स के, जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में या ये जो रिसेंट टाइम है, इस टाइम पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों से इसको लाइसेंसिंग फ्री कर दिया है, यूनिट आप सेटअप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी है। लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की वजह से क्या हुआ है कि लोग जो है इजीली इन व्हीकल्स को बाय कर सकते हैं, है ना। आप एक छोटा सा डाउन पेमेंट कर देंगे और जो भी व्हीकल आपको चाहिए आपकी आपके पॉकेट मनी के हिसाब से वो व्हीकल आप बाय कर सकते हैं। और एक इसने क्या किया, डेवलपमेंट किया है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी चाहे वो हमारी मेट्रो ट्रेन हो, चाहे कैब हो, जब ये चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी डेली लाइफ है वो ईजी हो चुकी है ना। Then this industry deals with the manufacturing of truck, buses, cars, motorcycles, scooters, three-wheelers and multi-utility vehicles. These industry are located, देखिए कहाँ कहाँ हैं ये, अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। यहाँ पे ये सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ पे इनकी जो यूनिट्स है वो क्या है, स्टैब्लिश है। क्या है, जो यूनिट्स है वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हम डेली लाइफ में अपना देखते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये इन्हीं यूनिट्स की वजह से क्या हो पाई है, सक्सेस हो पाई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सभी को पता है इंफॉर्मेशन, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टुडेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फास्ट, तो देयर इज़ अ ह्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन रिसेंट टाइम। आप देख सकते हैं जो भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जो भी आप वीडियो कॉल करते हैं, 4G 2G 5G, ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये किसकी वजह से, किसके थ्रू हुआ है, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ है। भाई पहले क्या था, हम PNT यूज़ करते थे, आज हम मोबाइल यूज़ करते हैं। हम ईजीली एक्सेस कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट की इंफॉर्मेशन को, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की इंफॉर्मेशन को, है ना। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स from transistor sets to television, telephone, cellular telecom, telephone exchange, radars, computers and many other equipment required by the telecommunication industry. Now we can say that our telecommunication industry is well developing industry. This industry has generated employment in India, we all know that, and Bangalore is known the electronic capital of India. It's an 1 marks question and a very important question. Bangalore is known as the इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, चाहे वो मिनरल इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पहला क्या है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। देखो वाटर पॉल्यूशन का मतलब, एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हेन इम्प्योरिटीज इन present in our environment. Air pollution is caused by the presence of a high proportion of undesirable gases. जब क्या है, एयर पोल्यूशन कब होता है, जब बहुत सारी अनडिज़ायरेबल गैसेस का जो प्रोपोर्शन होता है वो प्रेजेंस होता है। कहाँ पे, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रेक kilns, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuels leads to air pollution. सबको पता है कि जो व्हीकल्स है, देखिए अगर कहीं ना कहीं जो एक डेवलपमेंट हो रहा है, एक इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, तो उसके कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, और जो एयर पोल्यूशन है ये उसी डेवलपमेंट का एक ड्रॉबैक है। जो भी हमारे पास आज व्हीकल है, जो भी व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन है। ठीक है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक एयर पोल्यूशन है। एग्रीकल्चर एयर पोल्यूशन, आप देख सकते हैं कि अभी जो टाइम है ये फॉग होता है दिल्ली में, तो ये किसकी वजह से होता है, जो हमारा एग्रीकल्चर से जो हम पुरानी जो हम बर्न कर रहे हैं, आपको पता है जो वेस्ट जो हम बर्न करते हैं उससे जो स्मोक उठता है उसकी वजह से फॉग होता है। फिर हमारा आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री। दोनों चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री के जो वेस्ट होते हैं, एफ्लुएंट्स डिस्करेज इनटू रिवर्स। कहाँ जाके गिरते हैं, ये रिवर्स में जाके गिरते हैं। द इंडस्ट्री विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन आर पेपर,
देखिए जो इंडस्ट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं एक्चुअली वाटर पॉल्यूशन के लिए, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? पेपर हो गया, पल्प हो गया, केमिकल टेक्सटाइल हो गया, डाइंग हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गया, टेनरीज हो गया एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई। ठीक है, ये सारी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर पॉल्यूशन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन। देखिए थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज। देखिए जब बहुत ज़्यादा गर्म पानी हॉट वाटर फैक्ट्रीज से विदाउट कूलिंग रिवर्स में आके गिरता है तो हम उसको क्या कहते हैं? थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। ठंडा होने से पहले जब ये पॉन्ड्स और रिवर्स में चला जाता है तो क्या कौन सी कंडीशन आती है हमारी? थर्मल पॉल्यूशन की। उसके बाद हम बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। Noise is the propagation of noise with harmful impact on the activity of human or animal life। देखिए जो फैक्ट्रीज चलती हैं, अगर हम ये भेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं तो केसर में जब बॉयलर चलता है तो बहुत तेज़ नॉइज़ करता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे एयर पे, हमारे माइंड पे इसका बहुत एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो एनिमल्स हो आसपास के, ह्यूमन बींग्स हो आसपास के। इट रिजल्ट्स इन इरीगेशन, एंगर, कॉजेज हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। क्या क्या बढ़ा देता है? ये हमारी सुनने की शक्ति को कम कर देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हमारे हार्ट पे सीधे सीधे इफेक्ट डालता है। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, हेयर आर सम वेज थ्रू विच इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस, जिससे इंडस्ट्री का पॉल्यूशन रिड्यूस हो सकता है। पहले क्या है? मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। हम पानी का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। हार्वेस्ट रेन वाटर सिस्टम को हम चालू कर सकते हैं, जिससे जो हमारा वाटर है उसकी नीड को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। फिर थर्ड हमारा आता है ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड फॉर्मल। जैसे हमारा थर्मल पॉल्यूशन था, तो थर्मल पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? कि हम इनको रिवर और पॉन्ड्स में डालने से पहले उनको कूल कर सकते हैं। ठीक है, फिर है पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विथ इलेक्ट्रॉनिक प्रिपरेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इंटरनल सेपरेटर्स। देखिए क्या चिमनियाँ लगा सकते हैं जिसकी वजह से जो स्मोक बाहर जाता है इंडस्ट्री का वो कम से कम रिलीज़ हो। ठीक है, स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। हम स्मोक को रिड्यूस कर सकते हैं फैक्ट्रीज में से। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा जब हम ऑयल और गैस को यूज़ कर सकते हैं कोल की जगह पे। ठीक है, सिक्स्थ हमारा है मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज़। हम ऐसी मशीनरीज को रीडिज़ाइन कर सकते हैं जो क्या रिड्यूस कर सकती हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, अब आपका चैप्टर ये यहीं पे ओवर होता है।